हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुप्रीता व्लॉग। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है होप्स छोड़ दिया है, या फिर काइंड ऑफ मिरेकल बोलूंगी मैं। और जो भी हम सोचते हैं जरूरी नहीं हमेशा वैसा ही हो। तो आप जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उनको उससे जो है कोई तो एक होप्स जगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीजें भी हो सकती है, हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी स्टार्टिंग से। तो मैंने कैसे अपने बेबी को कंसीव किया। तो ये हुआ है ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद। मेरी शादी के 4.5 साल बाद मैंने कंसीव किया है। तो ये स्टार्टिंग का 1 ईयर तो हमने सोचा ही नहीं था, डिसाइड ही नहीं किया था कि अभी बेबी प्लान करना है। मैंने सोचा था कि शादी के 1 साल के बाद हम लोग ट्राई करेंगे। तो 1 साल के बाद हमने जब ट्राई किया तो हम लोग अनसक्सेसफुल रहे। तो हमें ऐसा लगा था कि हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब हम ट्राई करना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत से ही सब कुछ हो जाता है। तो इसके लिए हमने वेट किया, वेट करते करते फिर लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में हम देखते थे कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ने जो है लॉकडाउन में ही बेबी प्लान किया था, क्योंकि सबको वर्क फ्रॉम होम था तो उनके पास टाइम था, बेबी का अच्छे से केयर हो जाता। तो उसके लिए सबने, तो हमने भी जो है ट्राई किया, ट्राई कर रहे थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जाके जो है हम डॉक्टर से मिलते हैं, लेट्स सी क्या वो बोलते हैं, कोई टेस्ट करवाना है या जो भी है। तो हमने एक गायनेक से कंसल्ट किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक हॉस्पिटल है वहां पर जो गायनेक है, हमने उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने हमें कोई टेस्ट तो नहीं बताया। तो उन्होंने हमें फॉलिक एसिड जो टेबलेट्स होते हैं वो स्टार्ट करने के लिए कहा। बोला कि पहले आप ये करो, फिर देखते हैं क्या होगा, और मुझे अपना वेट रिड्यूस करने के लिए बोला। क्योंकि मैं उस टाइम पे अराउंड 65-64 वेट थी, तो मुझे रिड्यूस करने के लिए कहा था कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो है मेरा वेट ज्यादा है। तो ये सब हुआ। हमने वो मेडिसिन भी स्टार्ट किया था, मतलब मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट किया था। बट इतना कुछ हुआ नहीं, तो वैसे ही टाइम निकल गया। वैसे टाइम निकलते निकलते 3-4 साल जब हो गया, और आप सभी को पता है कि अभी की हमारी सोसाइटी कैसी है कि 1 साल के बाद अगर नहीं होता है बेबी तो आप जहां पर भी जाते हो तो सब आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि गुड न्यूज कब दे रहे हो, गुड न्यूज कब दे रहे हो। तो ये सब चलता था, तो मुझे ना बहुत बुरा फील होता था जब भी कोई मुझसे ये सवाल पूछता था, या फिर मैं किसी का बेबी होता था या किसी के पोस्ट देखती थी तो मुझे भी बहुत अ, अच्छा नहीं फील होता था। बट हम ट्राई कर रहे थे। बट हमने ये गलती, जो मैंने गलती की है, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप में से कोई ये गलती मत कीजिए। आप प्लीज डॉक्टर को विजिट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में रीजन है आपके प्रेग्नेंट नहीं होने का। तो हमसे ये गलती हो गई थी कि हमने वो एक डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पीसीओडी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है या मुझे नहीं होगा। पता नहीं, मैं तो क्या क्या सोच गई थी कि मुझे जो भी आईवीएफ कराना पड़ेगा वो भी नहीं होगा, तो मुझे अडॉप्ट, हम लोग अडॉप्ट करेंगे। इवन मैंने मेरे हस्बैंड से भी, हम दोनों ने भी आपस में डिस्कस किया था कि नहीं होता है तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हम अडॉप्शन का भी ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो इतना तक हमने सब सोच लिया था। तो फाइनली एक दिन क्या हो गया ना कि मेरी ना एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके भी शादी को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया था, वो भी ट्राई करी थी। उसने तो बहुत जगह ट्राई किया था, उसने ऑलमोस्ट 4-5 डॉक्टर से कंसल्ट किया था। इवन उसका बहुत सारा पैसा भी चला गया था, अराउंड आई गेस 2.5-3 लाख रुपए भी उसने जो है अपना इन्वेस्ट कर लिया था। बट उसका भी जो है बहुत इश्यूज हो रहा था प्रेगनेंसी में। तो फाइनली उस दिन उसका एक दिन मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप में, जो इमोजीज होते हैं उसमें बेबी बम्प वाला जो है मुझे स्टिकर आता है। तो मैं देख के, मतलब मेरे को पहले तो शॉक्ड हो गया, फिर बाद में मेरे को मैं बहुत खुश हुई उसके लिए। उसने मुझे बताया कि 3 मंथ्स हो गए, ऐसा ऐसा था हमारा, ऐसा ऐसा हमने किया। तो उससे ना एक्चुअली मुझे एक अलग मोटिवेशन आया कि नहीं, जब उसका हो सकता है, उसने इतना ट्राई किया, बट मैंने तो ट्राई नहीं किया, तो मेरा भी हो सकता है, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दोबारा से कंसल्ट करना चाहिए।
तो हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जो वीकेंड आएगा वो वीकेंड में हम लोग को जो है एनी हाउ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है और चेक करना है कि क्या रीजन है अभी तक कंसीव नहीं होने का। तो हमें ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई डॉक्टर का पता नहीं था कि ये डॉक्टर अच्छा है ये डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि अब जो मेरी फ्रेंड थी उसका भी दो तीन डॉक्टर के साथ ऐसा सीन हो गया था। पहले एक डॉक्टर से करवाया, उससे कुछ, और ऐसे बहुत सारे पैसे भी जा रहे थे। तो हमने सोचा कि अ, हम किसी से सजेशन नहीं लेते, जस्ट हमने गूगल किया। गूगल में हमको जो डॉक्टर्स के नाम आते हैं, जो भी हम जिस सिटी में रहते हैं, तो पहले जो डॉक्टर का नाम आया वो लेडी डॉक्टर थी। हमने उनको कॉल किया बट शी वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो वो अवेलेबल नहीं थी। आई गेस फॉर अराउंड 1-2 मंथ्स वो अवेलेबल नहीं रहने वाली थी। तो जो सेकंड लिस्ट में थे ना डॉक्टर, जो कि थे पीयूष महाजन डॉक्टर, मैं आपको उनका जो मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस भी मेंशन कर दूंगी। आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, वो डॉक्टर का मैं डॉक्टर को जो है थैंकफुल हूं ना कि उनके वजह से आज जीवा जो है वो हमारे साथ है। तो हमने क्या किया, उनको उनसे कनेक्ट किया, मतलब जब कॉल किया उनके हॉस्पिटल में, तो रिसेप्शनिस्ट से कनेक्ट किया, उन्होंने टाइमिंग बताया और हम लोग ने विजिट किया। विजिट करने के बाद जो है ना, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमसे पूछा कि आपने मतलब कितना टाइम हो गया, कब से ट्राई कर रहे हो, और कुछ आपको कंडीशंस आपके पता है कि आपको क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हमने उनको बताया। उन्होंने हमें कुछ टेस्ट दिए जो कि हमने करवाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि पीसीओडी का बताया, उन्होंने वो मेडिसिन जो है स्टार्ट कर दिया। मेरा थायराइड चेक किया, वो सब किसी चीज का कोई इश्यू नहीं था। उन्होंने मेरे वेट को लेके भी कुछ नहीं बोला, जबकि मैं उस वक्त 70s पे थी, 72 मेरा वेट हो गया था। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने हमें एक जैसे टाइम टाइम नहीं, मतलब जैसे एक चार्ट होता है ना, वो बताए, स्टेप्स बताए कि पहले हम नॉर्मल ट्राई करेंगे फॉर 3-4 मंथ्स और फॉर 6 मंथ, उसके बाद नहीं होता है तो आईयूआई है, फिर आईवीएफ है। देन उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप जो है ऑप्शंस बताए। मतलब हम लोग लाइन वाइज जाएंगे, हमको ऐसा नहीं कि पहले ही हमको आईयूआई में जाना है या पहले ही आईवीएफ में जाना है, पहले हम ट्राई करेंगे, मैं मेरे तरफ से ट्राई करूंगा। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में क्या था, एक महीने में मुझे हार्डली 3 या 4 इंजेक्शन थे। ठीक है, उसके बाद में जो उन्होंने एक ओव्यूलेशन डेट के जो भी हमारा पीरियड्स होता है उसके बाद का जो टाइम होता है, उस पे स्कैनिंग के लिए उन्होंने मतलब जाने बोला था। ऑल्टरनेट डेज पे वो स्कैनिंग का रिपोर्ट भेजने बोला था, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। तो हमने जो है उनके अकॉर्डिंगली, अब हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि मेरा भी नाइट शिफ्ट था, आनंद का भी नाइट शिफ्ट, मेरे हस्बैंड का भी नाइट शिफ्ट था। तो हमसे ना वो स्कैनिंग के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो हम फर्स्ट स्कैनिंग के लिए गए और सेकंड स्कैनिंग हमारा स्किप हो गया, हम जा नहीं सके। फिर थर्ड स्कैनिंग के लिए गए, ऐसे करते करते ना हमने दो हमारे स्कैनिंग भी मिस किए, जो कि हमें जाना था, हमसे हुआ नहीं। बट मैंने इसके साथ ये भी किया था कि एक माई कैलेंडर करके एक ऐप है, हम वो ऐप को भी फॉलो कर रहे थे। स्कैनिंग था तो ठीक है, वो दो मिस हो गया, बट हम वो ऐप को भी फॉलो कर रहे थे। तो वो ऐप भी फॉलो किया हमने, और वो जो दो स्कैनिंग था वो भी। वो करने के बाद जो भी उन्होंने मेडिसिन बताए थे, हमने वो एक महीने के लिए स्टार्ट रखा। तो क्या हुआ कि 9 मार्च को जो है मुझे मतलब मेरा पीरियड्स आने का डेट था। तो उस दिन पे मैं ऑफिस से घर पे आई, मेरा नाइट शिफ्ट था, तो मॉर्निंग को घर पे आई। और मुझे उस दिन पे ना ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जो है पीरियड्स आने वाला है, तो मुझे ये फील हो रहा था। तो मैं घर पे आई, मेरे को स्पॉटिंग भी हो गई थी, मैं घर पे आई, मैंने चेक किया स्ट्रिप में, प्रेगनेंसी किट में चेक किया, तो मतलब कुछ था नहीं, सिंगल लाइन आ। तो उस दिन पे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं होने वाला है हमारा कुछ, आज मेरा डेट था और आज जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई। तो उस दिन मैं बोल के रोई, मतलब मैं रो के सोई हूँ। मैं उसको बोलते बोलते रो रही थी और मैंने बोला नहीं होने वाला है हमारा कुछ भी, और मैं रो के सोई हूँ। वो भी सो गए, मैं भी सो गई। ठीक है, फिर उस दिन पे मुझे जाना था ऑफिस, तो मैं जब अराउंड 3 या 2:30 बजे कुछ उठी, तो मैंने बोला फिर से एक बार मैं चेक करती हूँ। तो फिर से मैंने किट लिया और मैंने जो है चेक किया। चेक करने पर मुझे एक लाइन तो है सबसे डार्क आता है, मतलब वो जो डार्क लाइन होती है। जो सेकंड था ना वो एकदम स्लाइटली था। मैं उसके, अगर मेरे पास पिक है तो मैं वो भी शेयर
करूंगी, एकदम स्लाइटली था। तो मुझे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब से हम ट्राई कर रहे, मैं ऑलमोस्ट जब भी पीरियड्स मिस होता था मैं चेक करती थी, तो मैंने अराउंड 50 to 60 जो है टाइम्स चेक किया था। तो मेरे को पता था कि मतलब मैंने देखा है कि हमेशा एक लाइन ही है, बट इस टाइम पे ऐसा हुआ ना, स्लाइटली जो सेकंड लाइन था ना वो एकदम स्लाइटली दिख रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अज्यूम कर रही हूँ या, तो मैंने क्या किया, मेरा हस्बैंड सोया था, मैंने उसको उठाया, मैंने बोला तू चेक कर कि तेरे को भी दिख रहा है क्या नहीं सच में, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो उसने चेक किया तो एक्चुअली उसको पता ही नहीं था, उसको लग रहा था कि वो एक लाइन जो दिख रही है ना वही वो आता है, तो उसका मतलब हाँ प्रेग्नेंट। तो वो देख के बोल रहा है, क्योंकि वो नींद में तो देख बोल रहा हाँ मेरे को दिख रहा है। तो मैं फुल खुश, तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि आ, कुछ है। तो उस दिन पे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं ऑफिस गई। सेकेंड डे में जब आई, मैंने सेकेंड डे फिर चेक किया, तो थोड़ा सा जो लाइन था ना और थोड़ा डार्क हुआ। मैंने उस दिन पे भी मेरे हस्बैंड को बताया, हम दोनों ने ठीक है देखते हैं पहले, हमको किसी को कुछ नहीं बताना है। फिर माइट बी पॉसिबिलिटी है कि ना भी हो। फिर थर्ड डे जब मैंने चेक किया तो और थोड़ा डार्क हो गया। अब फिर मैंने यूट्यूब किया, सब किया, सर्च किया, तो देखा कि अगर इतने मतलब इतना डार्क होता है तो कंफर्म्ड है कि मैं प्रेग्नेंट। तो थर्ड डे भी जब ऐसा हुआ तो हम लोग मैं तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि ये फर्स्ट मंथ में कैसे पॉसिबल हो गया। तो हम लोग ने अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लिया और हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को वो किट दिखाया। डॉक्टर ने जैसे किट देखा, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि यस यू हैव कंसीव्ड, आप प्रेग्नेंट हो एंड कंग्रेचुलेशन। मैंने जब वो वर्ड सुना ना डॉक्टर के मतलब मुंह से, तो हम लोग को सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इस टाइम का वेट हम लोग जो है पिछले 4 साल से कर रहे थे, और ये फर्स्ट मंथ में पॉसिबल हुआ। वो डॉक्टर की वजह से जिनके पास हम गए थे, फर्स्ट मंथ में हम लोग को जो है इसका रिजल्ट मिल गया था। बट डॉक्टर ने साथ में ये भी बोला कि आप कंसीव तो आपने कर लिया है, बट इसके बाद जो बीटा एच जी सी रिपोर्ट होता है वो आपको करना पड़ेगा। आज एक कल एक कर लो, उसके बाद ऑल्टरनेट डेज के बाद आपको और एक करना है। अगर वो डबल होता है या उससे ज्यादा होता है तो ही हम आपको जो है कंफर्म करेंगे कि हाँ है, एंड देन उसके बाद हम आगे का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट डे पे टेस्ट कराया, तो जितना आया था ठीक है उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं प्रेग्नेंट तो थी, वो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी था। देन उसके बाद आता है ऑल्टरनेट डे, वो मैंने डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर ने ठीक है और हम और एक रिपोर्ट का वेट करेंगे। देन उसके बाद जब भी हम लोग ने वो रिपोर्ट आया ना, जो ऑल्टरनेट डेज का रिपोर्ट था, तो अब इसमें सीन हम दोनों गए थे लेने के लिए, मैं और मेरा हस्बैंड। तो सीन ये हो गया था ना कि जो हम जब रिपोर्ट लेने गए तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, हमको बस ये था कि फटाफट ओपन करके देखने की डबल हुआ है या नहीं। तो जो उन्होंने रिपोर्ट दिया ना, हमने वो जैसे रिपोर्ट ओपन किया था ना, उसमें डिप हो गया था, डबल हुआ ही नहीं था, मतलब पहले जितना मेरा था ना उससे भी कम हो गया था। तो वो देख के हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एकदम अपसेट हो गए कि समझ में कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो हम दोनों एकदम टेंशन में आ गए। उसके बाद में आनंद ने फिर से एक बार नाम देखा, मतलब पूरा रीड करा तो पता चला कि किसी और का रिपोर्ट है, नाम ही किसी और का था। तो हम लोग जो जो नर्स या जो भी रिसेप्शनिस्ट थी जिन्होंने वो रिपोर्ट दिया था ना, हम लोग उन पे मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए थे कि यार कैसे तुम लोग ऐसे कर सकते हो। फिर बाद में उन्होंने जब भी हमें करेक्ट हमारा रिपोर्ट दिया तो हमने देखा डबल से भी ज्यादा हो गया था, तो वो देख के हम लोग खुश हो गए और रिलैक्स, इतना रिलैक्स फील हुआ कि फाइनली। तो उसी टाइम पे, और हमारे डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना, पीयू से इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना नंबर दे रखा है व्हाट्सएप के, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है आप उस पर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड यू वोंट बिलीव कि जब भी आप उनको मैसेज करोगे सेम टाइम पे नहीं, वो जब भी देखेंगे आपको रिप्लाई देंगे ही देंगे, रात हो कभी भी हो कुछ भी हो। तो मैंने वो किया, और जैसे क्या डॉक्टर का कंग्रेचुलेशन ऐसे करके मैसेज आया, एंड कम टू माय ऑफिस टुमारो करके ऐसा आया, तो हम लोग इतना खुश हो गए ना। फिर वो जर्नी हमारी तब से स्टार्ट हुई। एंड वो मैं डॉक्टर के लिए इतना इतना थैंकफुल हूं ना कि मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मतलब देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के कि अ, किसी को
5-6 महीना भी ट्रीटमेंट करा लिया, एक साल ट्रीटमेंट करा लिया, बट कुछ हो नहीं रहा है, उनका पैसा भी जा रहा है। तो हमें मतलब वो था ना कि जेन्युइन डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा, कि कितना पैसा जाएगा। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2-2.5 लाख रुपए भी बहुत होते हैं, ठीक है, तो हम लोग को भी ये था। लेकिन ऐसा था कि अब तो करना ही है। तो ये डॉक्टर इतने अच्छे थे ना, अगर वो चाहते थे तो वो भी 2-3 महीना या 6 महीना प्रॉपर मेडिसिन नहीं देके ट्रीटमेंट करा के उनका भी हो सकता था पैसा कमाने का, या कर सकते थे, बट उनका जो है ऐसा था ना, जो है सो है। फर्स्ट महीने में मैंने कंसीव किया है, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड को सजेस्ट किया वो डॉक्टर को। मेरी फ्रेंड, जो एक फ्रेंड जिसको मैंने सजेस्ट किया, वो भी 4-5 साल से ट्राई कर रही थी, उसको भी नहीं हो रहा था उसका। तो उसने पहले एक बार कंसीव भी किया था, बट वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी करके आई गेस, उसका एक ट्यूब भी नहीं था। उसने भी बहुत पैसा खर्चा किया, उसने तो होप्स भी छोड़ दिया था, बट मैंने उसको एक बार सजेस्ट किया, और वो डॉक्टर के पास गई, तो वो 4th मंथ में ही उसने कंसीव कर लिया। और अभी उसकी भी एक बहुत प्यारी सी बेटी है। ये एक मेरे लिए एग्जाम, मतलब ये एक मेरी खुद की फ्रेंड है, तो मेरे को पता, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ये हुआ है। और एक मेरी फ्रेंड है जिसका सिस्ट था, उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, उसने भी उनसे ट्रीटमेंट कराया, और उसको भी एक बहुत ही प्यारी बेबी गर्ल है। तो मतलब इतना अच्छा वो डॉक्टर के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उनके पास विजिट करें, तो मैं उनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप विजिट कर सकते हो। और जो भी ये सोचता है कि वो कंसीव नहीं कर सकता है, डॉक्टर के पास नहीं विजिट करता है, तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद ही आपको जो है एक्चुअल रीजन पता चलेगा। अगर कुछ है तो ट्रीटमेंट से वो पॉसिबल है। जैसे मेरा हुआ है, मुझे पीसीओडी था, मैंने फर्स्ट मंथ में कंसीव कर लिया, तो आप सभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपने बेबी को जो है कंसीव किया। आई होप जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है या देखोगे, उनको ये पसंद आएगा। और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे मेरे प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियोस लाते रहूंगी, तो आप जरूर से देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ जो है बने रहिए। थैंक यू।